हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो रीजनिंग में आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है कथन एवं निष्कर्ष, और जिसको अपन दूसरी बात करें तो बोलते हैं न्याय वाक्य। कि आपको दे रखा होगा कोई वाक्य और इसका दे रखा होगा आपको निष्कर्ष, और उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि इसमें ये है और इसमें ये है, तो आपको राइट आंसर करना है। और साथ ही बता दूं कि रीजनिंग में यह टॉपिक काफ़ी हद तक आपके हार्ड लगता है, लेकिन किसी भी प्रकार का आपको बे नहीं रखना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको ये टॉपिक ईजी लगेगा, और उसके साथ ही हर एग्जाम में आप 100% सवाल सही करके आओगे। तो आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है अपना, और सबसे पहले तो मैं आपको रोजाना क्लास में बोलता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न अगर अपने समझ में आ गया 100%, और आंसर भी अपन कर देंगे। दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, और कथनों को सत्य मानना है भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न है। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है तो दिए गए कथन का पालन करता है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में ही नहीं लाना है। अपना प्रश्न की शुरुआत है वो हुई है कथन 1 से, यहाँ से अपने प्रश्न की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो आपको जो कथन में बोला जा रहा है वैसा वैसा करना है। कथन में जिस प्रकार बोला जाए आपको वैसा ही आपको करना है। कोई नाव जहाज नहीं है, यानी कोई नाव है वो क्या नहीं है, जहाज नहीं है। तो इसका मतलब नाव क्या है भाई, अकेली है। ये क्या है अपने, नाव है। ये लिख दिया भाई नाव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐसा करोगे एग्जाम में भी, रफ पेज पे आप ऐसा अगर चित्र बना के इस टॉपिक से सवाल करोगे तो मैं आपको कह दूं बिल्कुल आपके एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा कथन क्या है, सभी जहाज स्टीमर है। सभी जहाज क्या है, स्टीमर है। इसका मतलब जहाज कम है, स्टीमर क्या है, ज़्यादा है। ये तो मान लो आपके जहाज है, क्या है भाई, जहाज है। और ये आपके बड़ा जो गोला है वो किसका है, स्टीमर का है। यहां तक किसी प्रकार की आपके दिक्कत नहीं होगी। ऐसा अगर आप कर लोगे तो मैं आपको कह दूं साथियों, सवाल गलत होगा ही नहीं। इसके बाद में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है अपने को, कुछ नाव स्टीमर हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ नाव है वो स्टीमर है, बिल्कुल नहीं है। कथन में दे रखा है नाव जहाज नहीं है। जहाज नहीं है तो इसका मतलब क्या नहीं है, स्टीमर भी नहीं है। पहला कथन अपने क्या है, 100% गलत है। इसके बाद में देखते हैं अगला कथन, कोई जहाज नाव नहीं है। कोई जहाज वो नाव नहीं है। इसके बाद में दूसरा कथन है अपना, क्या है, कोई जहाज नाव नहीं है। जहाज यहाँ है और नाव यहाँ है। इसका मतलब दूसरा कथन अपना क्या है, बिल्कुल सही है। कोई भी जहाज है वो नाव नहीं है। तीसरा अगर बात करें, कुछ स्टीमर जहाज है, यानी कुछ यह स्टीमर का गोला है, इसके अंदर जहाज का है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, कुछ स्टीमर क्या है, जहाज है। तो इसका मतलब इस आपके जो कथन था 1 नंबर और 2 नंबर, इसका कथन का पालन है वो निष्कर्ष नंबर 2 और 3 कर रहा है। तो इसके साथ ही अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। जो ये कथन लिख रखा है इस कथन का अनुसरण की बात करें तो केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 2 और 3 अनुसरण करते हैं। इस प्रकार से अगर आप सवाल करोगे तो आपके एक भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका, दिए हुए कथन है जिसमें 1 2 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, बयानों को सत्य मानना है आपको। तो अपना कथन पहला क्या है, सभी झंडे बैनर हैं। तो सभी झंडे क्या है भाई, ये मान लो क्या है, झंडे हैं। ये झंडे हैं। सभी झंडे क्या है भाई, बैनर हैं। ये मान लो बैनर है। सभी झंडे क्या लिख रखा है भाई, बैनर है। तो पहला अपना कथन हो गया है, चित्र अपन ने बना लिया है। दूसरा कथन क्या है, कुछ झंडे प्रतीक चिन्ह है। कुछ झंडे क्या अपने प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद में ये झंडे का है तो इसका मतलब यहाँ से आप लो, और कुछ झंडे क्या भाई, प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक नाम लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना, प्रतीक चिन्ह लिख रखा है। कुछ झंडे प्रतीक चिन्ह है। तो अपना पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है।
क्या कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है क्या? बिल्कुल सही बात है, कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है। बिल्कुल पहला का निष्कर्ष क्या है? बिल्कुल सही है, सभी बैनर प्रतीक चिन्ह है। अपने को बोला है कुछ झंडे बैनर प्रतीक है, तो इसका मतलब सभी बैनर है वो प्रतीक थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, जो निष्कर्ष है दूसरा वो बिल्कुल गलत है। कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं है, कोई भी जो प्रतीक चिन्ह है वो बैनर नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल प्रतीक चिन्ह बैनर है। तो इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष भी क्या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो अपना ए ऑप्शन है, यानी केवल निष्कर्ष ए लागू होगा, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में भी कोई किसी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं हुई होगी। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। अगला सवाल आपका दिए गए प्रश्न है, ये आपको रामायण नहीं पढ़नी है, इसके बाद में कथन पे आना है सीधा सीधा। सभी नदियाँ बादल है, सभी नदियाँ क्या है भाई? बादल है। ये मान लो बड़े वाला है, ये बादल है, और सभी नदियाँ क्या है? बादल है। ये अपने पास में अगर बात करें तो ये क्या है? नदियाँ, जिसको अपन मैं आर से लिख रहा हूँ, और ये बादल है, बादल का लिख दो बादल, ये लिख दिया भाई। ये क्या है भाई? नदियाँ हैं, और ये क्या है? बादल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कुछ जानवर नदियाँ हैं, और कुछ जानवर अपने क्या है भाई? वो नदियाँ हैं। ये क्या है भाई? किसका है? जानवर का। कुछ जानवर क्या है भाई? नदियाँ हैं। अब कथन पहला क्या था? सभी नदियाँ बादल है। जो सभी नदियाँ हैं वो क्या है भाई? बादल है। और कुछ जानवर क्या है? नदियाँ हैं। आते हैं निष्कर्ष पे। जो पहला निष्कर्ष है अपना वो क्या है? कुछ नदियाँ जानवर है। कुछ नदियाँ हैं वो क्या है? जानवर है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ये आपके गोला है वो रिवर्स यानी सॉरी रिवर वाले गोले के अंदर है, यानी नदियों वाले गोले के अंदर है। तो इसका मतलब आपके कुछ नदियाँ क्या है? जानवर हैं। इसके बाद में अगले की बात करें तो कुछ बादल नदियाँ हैं। ये बादल वाला बड़े वाला, और छोटे वाला नदियों वाला। तो इसका मतलब जो बड़े वाला गोला है उसके अंदर छोटे वाला गोला है, तो इसका मतलब कुछ आपके बादल भी क्या है? नदियां हैं। बिल्कुल दूसरे वाला भी अनुसरण कर रहा है। सभी बादल नदियां हैं। जो बादल बड़ा है, यानी इस आपके निष्कर्ष की जगह आता सभी नदियां बादल है तो सही होता, लेकिन ये उल्टा आ गया, सभी बादल नदियां हैं। बिल्कुल नहीं है, कुछ एक बादल हैं वो नदियां हैं, बाकी की नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा आपने काट दिया। और चौथे की अगर बात करें तो सभी जानवर बादल है। जो ये जानवर है वो सभी बादल है, बिल्कुल नहीं है। चौथा भी गलत है। तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कथन है वो दोनों का जो अनुसरण है, निष्कर्ष 1 और 2 कर रहा है, बाकी के नहीं कर रहे। तो इसका मतलब अपने तीसरे सवाल का सही उत्तर की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल अपना क्या है? अगला सवाल है कि कथन है सभी उपन्यास कहानियां हैं। जो सभी उपन्यास हैं वो क्या है भाई? कहानियां हैं। ये मान लो गोला, और ये बड़े अगले गोला है। जो सभी उपन्यास, ये किसका है भाई? उपन्यास। ये है किसका? उपन्यास का। और इसके बाद में ये किसकी है? कहानियाँ। ये क्या भाई? कहानियाँ हैं। और इसके बाद में सभी कहानियाँ क्या है? गीत है। इसका मतलब इसका गोला कौन सा होगा? बड़ा गोला होगा। सभी कहानियाँ क्या है भाई? गीत है। क्या है भाई? गीत है। सभी कहानियाँ क्या है भाई? गीत है। इसके बाद की अगर बात करें तो पहले निष्कर्ष की सभी उपन्यास गीत है। जो सभी उपन्यास हैं वो क्या है? गीत है। सभी उपन्यास गीत है, बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करें तो सभी गीत उपन्यास हैं। सभी गीत है वो उपन्यास है, बिल्कुल गलत है दूसरा। और तीसरे की अगर बात करें सी की, कुछ उपन्यास गीत है। कुछ उपन्यास क्या है? गीत है। लेकिन यहाँ क्या है? सभी उपन्यास क्या है? गीत है। सभी कहानियाँ गीत नहीं है। सभी कहानियाँ क्या है? गीत नहीं है, लेकिन सभी कहानियाँ गीत है। तो अपना ए जो है सभी उपन्यास क्या है? गीत है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके कथन और निष्कर्ष वाला आपको सवाल करना है। और साथियों बता दूं, ये जो आपके कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं वो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में। और ये टॉपिक सभी को काफ़ी हद तक हार्ड लगता है, लेकिन ये टॉपिक आपके हार्ड है नहीं। इसी प्रकार से अगर आप इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करोगे तो 100% आपको सॉल्यूशन
मिल जाएगा और आप 100% पेपर में स्कोर करके आओ। इसी प्रकार से ये अपनी आज की जो कथन और निष्कर्ष टॉपिक की पहली क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।